जन्मदिन की बहुत बधाई कंवर साहब। थैंक यू। राजा सा शरण पधार रहे हैं। राजा साहब की जय। अब हम तीनों के दिलों के राजा बीवी बेमर बिटने को तैयार, बेटे के लिए आंखों में प्यार और बेटी के लिए बेटी के लिए खुशी साफ आई नजर। खुशी साफ आई नजर? नहीं नहीं नहीं, ये काफिया नहीं मिल रहा है, इसे ठीक से राइम करना होगा। राइम हो ना हो, खुशी तो है ना? हाँ खुशी तो है, लेकिन राइम तो करना होगा ना। हाँ, बीवी पे मर मिटने को तैयार, आंखों में बेटे के लिए प्यार और बेटी के लिए खुशी बेशुमार। हैप्पी बर्थडे पापा। थैंक यू सो मच। मैं ऑफिस के लिए चलता हूँ, तुम सब तैयार रहना, ओके? शाम को सरप्राइज होगा, पार्टी होगी, ठीक है? चलता हूँ, बाय, सी यू। बाय। अब एक सुन, देख पार्टी तो शाम को है ना? पर पापा को गिफ्ट ना हमें उससे पहले देना है। याद है ना क्या प्लान है हमारा? गुड। हमें हमारी नजर ना लग जाए। ये एंगल में तो क्या चमक रहे हैं हम। उफ, एक सेल्फी तो बनती है। कैसे लग रहा है? इतनी सुंदर, इतनी सुंदर। ऐसा लग रहा है अगर आप ऐसे ही अपने आप को देखती रही ना कांच में, तो कसम से कांच टूट ही जाएगा। पता है ऐसी बला की खूबसूरती हमने कहाँ से पाई है? कहाँ से? हमारी दादी सा कहती थी कि जब हम पैदा हुए थे ना, तो सारे नक्षत्र चांद की तरफ देख रहे थे, इसीलिए तो चांद की तरह खूबसूरत है। बस काश के चांद पे इतना बड़ा दाग नहीं होता। तुम इस लायक भी नहीं कि हमारी परछाई को भी छू सको। भूलो मत, तुम्हारी अपनी कोई औकात नहीं। जो भी हो रानी माँ की वजह से हो। गलती हो गई। अरे गलती तो हमसे हो गई, नहीं तो जो हमारे नाखून के बराबर भी नहीं, उसे अपने साथ भी खड़े ना करें हम। तुम खड़ी होकर क्या कर रही हो यहाँ पर? निकलो यहाँ से। चल ना, खड़ी होकर के मुंह देख रही है, चल। इतना गुस्सा, एक पेनी तो चुभा है। पर चुभा तो सीधा दिल पे है ना। पर तुम क्या समझोगे, जिसे ना कुछ पाने का शौक है, ना ही कुछ खोने का गम। जानती हैं आप, गुस्से में और भी ज्यादा खूबसूरत लगती हैं आप। राजा बनने जा रहे हो, कुछ राजसी अंदाज तो सीख लो। अब शक्ल सूरत तो इंसान के हाथ में होती नहीं है, आदतें तो बदली जा सकती है ना। हाँ, वो अलग बात है कि तुम्हारे राजा बनने के बाद राज तो वीरगढ़ पे मोहिनी का ही चलने वाला है। पर हाथी के दिखाने वाले दांत दिखाने लायक भी तो होने चाहिए। बात पे बात किया जा रहा है, फोकस कर अभी, फोकस। मेरी प्लानिंग और पापा के 40th बर्थडे गिफ्ट के बीच का फासला तुझे ही तय करना है। और वैसे भी तू ना बस पोएम अच्छे से याद कर ले। हाँ हाँ दीदी, तू टेंशन मत ले। नहीं, थोड़ा ले, क्योंकि जब भी मैं पोएम बोलता हूँ तो डर वाली लाइन पर गाड़ी अटक जाती है, फिर मैं बची हुई सारी पोएम भूल जाता हूँ। हाँ हाँ पता है, तभी ना मैंने आगे की 2 लाइंस भी ना तेरे हाथ के ऊपर लिख दी। जब भी तू उसे पढ़ेगा ना तो धड़ाधड़ पोएम बोल देगा। और वैसे भी तुझे तो पता है डर के आगे क्या है? ब्रेकर। क्या? अरे आगे ब्रेकर है, समाज। बच गया?
हाँ। दीदी, शायद मंदिर में लॉकडाउन लग गया है। चल घर वापस चलते हैं। पापा को बिलेटेड बर्थडे गिफ्ट दे देंगे। नहीं नहीं, गिफ्ट तो आज ही देंगे। चल। रुको, अभी अंदर कोई नहीं जा सकता। टेंशन क्यों ले रही है दीदी? सचमुच पेरेंट थोड़ी ना है। साइकिल है ना, चल घर वापस चलते हैं। साइकिल नहीं, छोटा हाथी। क्या? वो देख, वो है हमारे अंदर जाने की टिकट। हे दुर्गा माता, आप सिर्फ हमारी ही नहीं बल्कि हमारे पूर्वजों की भी कुल देवी हो। आप अच्छी तरह जानते हो कि कल हम वीरगढ़ के नए महाराज का नाम घोषित करने जा रहे हैं, यानी कि हमारा बेटा पृथ्वी। भाई साहब की सौगंध, हम बहुत विचलित हैं। हमारा जी बहुत घबरा रहा है। हमारी मदद कीजिए माँ। हमें कोई ऐसा संकेत दीजिए जिससे हम जान सके कि हमारा फैसला सही है या गलत। तो ठीक तो है ना? हाँ। यहाँ से अब सब तुझे संभालना है अभी। बस तू कुछ भी करके ना रानी माँ का दिल जीत ली, ठीक है? ऐसा सोच कि हमने पापा को गिफ्ट नहीं, एक नई जिंदगी देनी है। पर रिंधी, अब कोई सवाल नहीं, जा और जाके दिखा दे अपना कमाल। तू चिंता मत कर दी, तेरा भाई सब संभाल लेगा। पूरा स्टोर रूम फैला रखा है इन बच्चों ने। एक सामान अपनी जगह पे नहीं रखते हैं दोनों। आने दो उनको, फिर बताती हूँ। ये यहाँ कैसे? राजा साहब की जय। इसका मतलब रिमझिम को इनके अतीत के बारे में सब पता चल गया। अब समझ में आया है दोनों बच्चे मंदिर जाने की जिद क्यों कर रहे थे। इनको इतना भी नहीं पता कि इस तरह शरण का रानी माँ के सामने आना ठीक नहीं है। हे भगवान, कहीं कुछ कसम ना हो जाए। मुझे वहां जाना होगा। मुझे कैसे भी शरण को रानी माँ के सामने आने से रोकना ही होगा। पापा को कॉल करती हूँ। प्लीज पापा, आप इतने सवाल मत पूछो, बस जल्दी आ जाओ। हम लोग राजगढ़ रोड पे दुर्गा माँ के मंदिर में हैं। ठीक है बेटा, मैं आता हूँ। बस जल्दी आओ आप। अगर ये घंटा नीचे गिरा तो?
हे दुर्गा माँ, सब सही जा रहा है, बस आप ना पापा की एंट्री एकदम सही टाइम पे करवा देना, प्लीज प्लीज प्लीज। कल हम वीरगढ़ के नए महाराज का नाम घोषित करने जा रहे हैं। हमें कोई ऐसा संकेत दीजिए जिससे हम जान सके कि हमारा फैसला सही है या गलत। माँ, हम आपके संकेत को तो समझ गए हैं, लेकिन अगर पृथ्वी नहीं तो फिर कौन? कुछ सच था, कुछ कहानी थी, दूर देश की एक रानी। जितना ऊंचा पद था उसका, उससे ऊंचा कद था उसका। चेहरे पे ईमान की रौनक, आंखों में खुदारी थी। कभी आग, कभी मोम, कभी पत्थर, कभी पानी थी। प्रेम, त्याग, कर्तव्य, साहस उसकी निशानी थी। टूटे हौसलों को जोड़ने का नाम है साहस। हवा के रूप को तोड़ने का नाम है साहस। साहस कमजोर को घुटनों पे गिराने में नहीं, साहस बेबस को झुक के उठाने में है। लोग तो लोग कर देंगे घायल सवालों से, सीने पे नेकी की ढाल है, तो डरना क्यों? ये लो शरण बन्ना, केसर मिश्री। केसर वाली मिश्री? लेकिन बुआ माँ, ये तो आप किसी को नहीं देती। क्योंकि हर कोई केसर मिश्री के लायक नहीं होता। ये किस्मत से नहीं मिलती है, इसे कमाना पड़ता है। लो। बेटा, ये कविता तुमने किससे सीखी? मेरे पापा से। तुम्हारे पापा कौन है? वो देखो, वो है मेरे पापा। दुर्गा माँ, मेरे पापा की अधूरी कहानी को हमेशा के लिए पूरी कर दो। कुंवर सा और रानी सा को फिर से मिला दो हमेशा के लिए।
केसर वाली मिश्री बुआ माँ? कब से इस मिठास के लिए तरस रहा था आपका ये शरण बनना। प्रेम दी, मुझे रोना क्यों आ रहा है? क्योंकि अब जो होने वाला है ना, वो दुनिया का सबसे सुंदर नजारा है। बरसों पुरानी अधूरी कहानी आज हमारी आंखों के सामने पूरी होगी। अब देखना, दोनों ना एक दूसरे के पास आएंगे, खुशी से कुछ कहेंगे नहीं, और तब रानी माँ अपना बायां हाथ आगे बढ़ाएंगी। अब अपने दाएं हाथ से अपनी बाएं हाथ की हथेली पे रखी डिब्बी का ढक्कन खोलेंगी। अब पापा की नजर उसके अंदर रखी केसर वाली मिश्री के खजाने के ऊपर जाएंगी, और रानी माँ अपने हाथों से डिब्बी में से एक मिश्री का दाना निकाल के उनके मुंह में खुद रखेंगी। ऐसा की सौगत, अगर प्रेम की मिश्री में कड़वाहट मिल जाए वो मिठास नहीं देती। जानती हूँ इस जन्म में आपके पांव छूने का सौभाग्य कभी नहीं मिल पाएगा, इसलिए दूर से आशीर्वाद लेकर जा रही हूँ। माँ, रानी माँ ने आपसे मुंह क्यों फेर लिया? बुआ माँ, वक्त के साथ बहता पानी भी पत्थर को मोम कर देता है। फिर आपका दिल तो माँ का दिल है। क्या आपके इस बड़े से दिल में हमें थोड़ी सी जगह भी नहीं मिलेगी? हमने तो बचपन से आपको अपने दिल में संजोए रखा था, लेकिन आपने खुद उस दिल को ठोकर मार दी और वीरगढ़ से चले गए। हमने अपने हाथों से आपके लिए खुशबूदार गुलाब के फूल की माला बनाई आपके राज तिलक के लिए, और आपने रास्ते पे चलते हुए घटिया फूल की माला पहन ली और उस लड़की से शादी करके वहां से चले गए। हमारे लाख मना करने पर भी आपने राज खनारे की मान मर्यादा को दांव पर लगा दिया। बुआ माँ, आप ये कैसे भूल गए कि आप वीरगढ़ के होने वाले राजा हैं? कैसे भूल गए आप कि जिस औरत को आप इस घर में लेकर आए हैं वो सिर्फ एक मामूली नाचने गाने और नौटंकी करने वाली है? ऐसी लड़कियों को तमाशे के बाद नोटों का हार फेंक कर घर से विदा किया जाता है, ना कि उन्हें फूलों का हार पहनाकर घर की दहलीज में लाने की गुस्ताखी की जाती है। आपने सिर्फ हमारे रिवाजों को नहीं बल्कि हमारे दिल को भी तोड़ा है। लेकिन फिर भी वीरगढ़ की भलाई के लिए रियासत के होने वाले राजा को हम एक और मौका देंगे। आप उस लड़की का हाथ पकड़ के सिर्फ इस घर से ही नहीं बल्कि अपनी जिंदगी से भी विदा कीजिए उसे। आप इस शादी को भूल जाइए, हम आपकी गलती को भूल जाएंगे। भाई सा की सौगंध, आपके इस कलंक को ढाकने की पूरी जिम्मेदारी हमारी है। किसी को कानो कान खबर भी नहीं लगेगी। बस आप इस लड़की को छोड़ दीजिए। बुआ माँ, वचन देना और देकर निभाना वीरगढ़ की पहचान है, और वचन की रक्षा के लिए जान भी देनी पड़े, ये वीरगढ़ का रिवाज है। हम वचन दे चुके हैं बुआ माँ, और उसे निभाने के लिए अगर हमें अपने प्राण भी देने पड़े तो हम खुशी खुशी देने को तैयार हैं। अरे 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 अरे, मारे को तो तरस आ रहा है इस बेचारे पे। देखो,
गौर से देखो इसके चेहरे को राज। उस बंजारन के लिए आंखों से प्यार, अरे शब्दों से दीवानगी फूट रही है, देखो तो सही। और फिर वो कमजोरी बन चुकी है शरण बनना की। सोचने वाली बात तो ये है कि वीरगढ़ का अगला राजा इतना कमजोर, इतना मजबूर होगा। और जिस राजा ने राज धर्म का पालन ही नहीं किया, वो राजा वीरगढ़ की जनता को क्या मुंह दिखाएगा? और आप वीरगढ़ की जनता को सोचिए, वीरगढ़ की जनता को आप ये लड़की इस राजघराने की रानी कभी नहीं बन सकती, ये बात तो तय है। आपको वीरगढ़ का राजा बनना है या नहीं, आपको तय करना होगा, आपको चुनाव करना होगा। ये लड़की या फिर ये राजगद्दी। आपने हमें बचपन से माँ का दर्जा दिया, एक ही झटके में आपने इस माँ का और उस धरती माँ का अपमान कर दिया जिस पर आप खेलकर बड़े हुए थे। भैसा की सौगंध, हमने जो कुछ भी किया राजधर्म को निभाने के लिए किया, और आपने क्या किया? इस लड़की के चलते आप ना पुत्र धर्म निभा पाए और ना ही राजधर्म। इसीलिए हमारा आपसे कोई वास्ता नहीं है।